हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो हम प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि, यानी इसमें हमको तीन चीज़ सिद्ध करने के लिए दे दिया है, यानी दर्शाने के लिए। पहला दे दिया है कि CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG। दूसरा दे दिया है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तीसरा दे दिया है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो चलिए इसको ज़्यादा देर न करते हैं, हम सबसे पहले सिद्ध कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं हमको क्या क्या दर्शाना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस देखने पर आप लोग को कठिन लग रहा होगा, ठीक ना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमको दिया है, क्या दे दिया है? दिया है सबसे पहले हम बना लें, इसमें फिगर भी बनेगा, फिगर की ज़रूरत पड़ेगा। यानी दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक ना। इसका नाम दे दीजिए ABC। एक त्रिभुज और बनाइए, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए क्या नाम, यानी कर रहा है इसका नाम है FEG। FEG हो गया, FEG हो गया ना। चलिए दो त्रिभुज बन गया। अब कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, क्वेश्चन में कह दिया है तो लिखना दिया है त्रिभुज किस ABC समरूप है त्रिभुज किसके? FEG के। ये चीज़ दिया है। और एक चीज़ और कह दिया है कि कोण C का समद्विभाजक जो है वो क्या है? CD है। CD है किसका? कोण C का समद्विभाजक है, ठीक ना। चलिए कोण C का समद्विभाजक CD है तथा कोण G का समद्विभाजक क्या है? GH है, H है, ठीक ना। यहाँ लिख लें कि D और H, D और क्या H, D और H किसके समद्विभाजक है? C और G के। D और H कोण C और कोण G के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक ना। समद्विभाजक है, ये क्वेश्चन में कह दिया, हम अपने पास से कुछ नहीं किए हैं इसमें, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमको दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध करना या दर्शाना लिख लीजिए। दर्शाना है, दर्शाना है। दर्शाना यही है कि पहला ई कह रहा दर्शाने के लिए, कौन सी कह रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि CD बट्टे और कौन चीज़ है? GH। CD बट्टे GH जो है वो बराबर है किसके? AC बट्टे FG के, AC बट्टे FG के। दूसरा कह दिया है दर्शाइए कि त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB क्या है? समरूप है किसके? DCB समरूप है त्रिभुज किसके? HGE के, त्रिभुज HGE के, ठीक ना। और तीसरा वाला कह दिया है, तीसरा वाला कह दिया है त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA समरूप है किसके? त्रिभुज HGF के, त्रिभुज HGF के, ठीक ना। चलिए HGF के त्रिभुज DCA खोजिए कहाँ? DCA किसके दिखाना? त्रिभुज HGF के, HGF के, ठीक ना। तो चलिए फटाफट हम इसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम पहले वाले को सिद्ध करना, ये वाला जो दिया है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? हल में चलेंगे, हल में। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए CD बटे GH कहाँ? CD किस त्रिभुज में आ रहा है? CD और GH यहाँ पर आ रहा है, AC यहाँ आ रहा है और FG यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज को यदि हम समरूप दिखा दें तो यानी इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे? इस दोनों त्रिभुज को हम किसी तरह समरूप दिखाएंगे, ठीक ना। यदि समरूप दिखा दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। चलिए समरूप दिखा लेते हैं। अब समरूप कैसे रहेगा? या तो दो कोण बराबर मिल जाए, या तो उनके तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए, या तो तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए। इतना चीज़ मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, ठीक ना। चलिए यदि
दो कोण भी आपस में बराबर मिल जाएगा, तब पर भी हम कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। चलिए खोजते हैं, देखिए क्या हमको बराबर मिलता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कोण ए है और यहाँ कोण क्या है, एफ है। इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए है, अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण क्या है, एफ है। और चूंकि दोनों बड़ा का त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप रहेगा तो इनके संगत कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक ना। उसको बराबर कर लें कहाँ से, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है इसलिए बराबर कर रहे हैं संगत कोण, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिख लें चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक ना। ये कहाँ से लिखे हैं, दिया है, यहीं पर दिया, देखिए दिया है ना, यहाँ लिख देंगे आगे कि दिया है, यही दे दिया था ना, यही दिया था कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। जब समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ, लिख देना संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक ना। दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब समरूप होते हैं, ठीक ना। एक चीज तो मिल गया हमको, एक कोण और मिल जाता तो मजा आ जाता, मैंने तब दोनों त्रिभुज हम आपस में समरूप दिखा लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC में है पूरा कोणवा, कोण सी, कोण जी के बराबर होगा का, कैसे, यो संगत होगा। जब हाई संगत है तो हाई संगत हो जाएगा, यो संगत होगा, आपस में होगा कि नहीं होगा। चलिए जब हाई पूरा आपस में बराबर है, चूंकि हाई रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, ए वाला रेखा भी इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। जब पूरा बराबर तो आधा आधा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। इसको यहाँ लिख लें, यानी इस आधे को हम क्या लिख सकते हैं, आधे को लिख सकते हैं कोण ACD, कोण ACD बराबर, इसके आधे को लिख सकते हैं FGH, कोण FGH। ये कैसे लिखे हैं, हम अपने पास से थोड़ी लिखे हैं, यानी क्वेश्चन में यानी हमको बराबर कर दिया था। कैसे बराबर है, जब पूरा कोण बराबर है, यानी पूरा कोण का क्या नाम है, ACB, यहाँ लिख दें कोण ACB, ACB बराबर था किसके, कोण FGE के, कोण FGE के। अब देखिए जब पूरा बराबर था तो कहा हम अपने लग से कुछ थोड़ी किए, बस इसी का आधा कर दिए, यानी आधा कर दिए, और इसका भी क्या कर दिए, आधा कर दिए। देखिए इसका आधा किए तो A मिला और इसका आधा किए तो A मिला। देखिए दोनों तरफ से आधा किए ना, ऐसे थोड़ी नहीं इधर से कर देंगे आधा उधर से छोड़ देंगे, इधर जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करना पड़ता। तो देखिए इधर 2 से भाग कर दिए तो इधर 2 से भाग कर दिए, यानी हमको ये मान प्राप्त हो गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 ऊपर वाले, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसी दोनों त्रिभुजों का हमको समरूप दिखाना था ना, चलिए इस दोनों त्रिभुज के लिए चल देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, यानी पहला वाला सिद्ध करने जा रहे हैं, त्रिभुज ADC तथा, ठीक ना, कौन त्रिभुज, त्रिभुज FHG में, त्रिभुज FHG में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होगा, यानी इसका एक का कोण बराबर है, यानी यहाँ समीकरण 1 से लिख लें, यानी कोण A बराबर कोण F, कैसे होगा, समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 में बता चुके हैं कैसे बराबर है, ठीक है, इसलिए लिख दिए समीकरण 1 से उठा के लाए हैं। और क्या बराबर है, आधा आधा बराबर है, यानी कोण ACD बराबर है कोण FGH के। इसको कहाँ से, समीकरण 2 से, क्योंकि इसको भी बता चुके हैं समीकरण 2 में कि कहाँ से कैसे बराबर हुई, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से। यहाँ का लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो जाएगा ना। अब देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता कसौटी से या नियम से, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज FHG। अब देखिए जब दोनों त्रिभुजों आपस में समरूप होता है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। चलिए बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। इसलिए नहीं लिखेंगे, इसलिए यानी जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात, यानी इसका एक भुजा इसके एक भुजा के और इसका एक भुजा इसके भुजा के अनुपात में बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। यानी लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, DC या CD लिख दें, CD बट्टे इसका एक भुजा क्या हो जाएगा, GH लिख सकते हैं, GH बराबर इसका एक भुजा क्या हो जाएगा, AC और इसका ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, FG। बस कहीं यही नहीं हमको सिद्ध करना था। देखिए CD बटे GH बराबर AC बटे FG बराबर AC बटे FG, यानी इति सिद्धम
क्या हो गया, इति सिद्धम, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करके देख चुके। चूँकि इसमें सिद्ध करना हमको टोटल 3, तो चलिए इसको मिटा करके बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा क्वेश्चन भी हम सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है ना। कैसे हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है ना। चलिए 10वें दूसरा क्वेश्चन है, हम सेकंड वाले को अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले हमको क्या पूछ दिया था, कर आके दर्शाइए कि त्रिभुज कौन सा DCB क्या दिखाना, समरूप दिखाना, किसके, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। अब देखिए जिस त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है उसी को लेके चलेंगे ना, यानी उसी को लेकर हम चलेंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे, ठीक ना। चलिए DCB में चलेंगे और या तथा त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसी दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना, तो इसी दोनों त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब DCB खोजिए, कहाँ है DCB, इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज कौन सा है DCB, और HGE कहाँ है, HGE यहाँ पर है, ठीक ना। देखिए इसी दोनों त्रिभुज को आपस में हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना। तो कैसे समरूप दिखाएंगे, देखिए या तो 2 कोण बराबर मिल जाए आपस में, तो हम आपस में दोनों क्या कहेंगे, समरूप है, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण B आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण क्या आ रहा है, E आ रहा है। जब 2 कोण आपस में संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, यानी यहाँ लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण FEG, कोण FEG के। कैसे, यहाँ लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। जब दोनों समरूप है तो है आपस में कौन कोण हो जाएगा, संगत कोण, संगत कोण, ठीक ना। संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक ना। चलिए ये तो एक चीज, अब देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण B कोण E के बराबर मिल गया, एक चीज़ तो मिल गया। अब एक चीज़ और मिल जाए तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी एक कोण और बराबर मिल जाए। अब देखिए कोण C पूरा कोण किसके, G के बराबर होगा, क्योंकि AB तो संगत कोण होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण C, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण G संगत कोण होगा। तो इसीलिए इस जब पूरा बराबर, इसका आधा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे कोण कौन सा, इसका पूरे का आधा क्या हो जाएगा, DCB, कोण DCB बराबर हो जाएगा किसके, कोण HGE के, कोण HGE के। कैसे हम लिखें, बराबर है, यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा ना, कहाँ, यानी पूरे का आधा करके लिखे है ना, पूरा कोण क्या आता है ACB, कोण ACB इसी का आधा कर दिए हैं बराबर। इसका पूरा कोण क्या आता है FGE, कोण FGE इसी का आधा कर दिए। यानी हम जो कुछ भी लिखेंगे उसके बगल में उसको दर्शाना पड़ेगा कि हम कहाँ से ला के लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा को, मतलब बच्चा कहाँ से उठा के कहाँ कौन सी चीज़ रखा है, ठीक ना। देखिए हम यहाँ ये दोनों कोण बराबर किए, इसका रीजन बता दिए कि दोनों त्रिभुज मतलब समरूप है, तो कोण आपस में बराबर हुए। ये दोनों कोण बराबर किए तो इसका भी रीजन बता दिए, ठीक ना। आप लोग को भी बताना पड़ेगा, ठीक ना, पेपर में। अब देखिए जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, HGE के। कहीं यही हमको नहीं सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, त्रिभुज DCB, ठीक ना। तो देखिए त्रिभुज DCB दिखाना था ना, त्रिभुज यहाँ DCB लिखेंगे ना, यहाँ हम कहाँ से ADC लिख दिए हैं, त्रिभुज DCB यानी त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा किसके, HGE के, HGE के, ठीक ना। देखिए ये हमको सिद्ध भी करना था, DCB HGE दोनों क्या है आपस में समरूप है, ठीक ना, समरूप है, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके सिद्ध करके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा क्वेश्चन भी हम सिद्ध करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा क्वेश्चन भी हम सिद्ध करके देख लेते हैं, कैसे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक ना। चलिए 10वां के तीसरा क्वेश्चन में हमको क्या सिद्ध करना त्रिभुज DCA समरूप है किसके, त्रिभुज HGF के। अब देखिए DCA कहाँ है,
DCA कहीं ई वाला त्रिभुज है का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज DCA समरूप दिखाना है किसके, HGF के, ये इस वाले त्रिभुज के, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को हम जब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 10 वक्त वाला क्वेश्चन, तभी भी इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखाए थे। आप चाहते हैं तो उसी के बगल में इसको डायरेक्ट मतलब लिख सकते थे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, या तो आप अलग से भी इसको दिखा दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अलग से दिखा देते हैं, यानी तीसरा वाला 10वें का तीसरा है ना। चलेंगे किसमें, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज FHG लिख दें, FHG या तो HGF लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। HGF थोड़ा सा अच्छा सुनने में लग रहा है, HGF में, ठीक है। अब देखिए हाइकोण आपस में क्या होता था, बराबर होता था, कैसे, संगत कोण, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण F, ठीक है ना। यहाँ बगल में भी लिखेंगे इसलिए चूँकि कौन कोण बराबर है, यानी ABC, यानी कोण त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के, त्रिभुज FEG के। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, दोनों संगत कोण आपस में बराबर है। बगल में लिख लीजिए कि संगत कोण भी है, संगत कोण है, संगत कोण है, एक कोण बराबर मिल गया। अब भाइयों तो संगत कोण है, कोण C कोण G के, तो पूरा बराबर होगा तो इसका आधा तभी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण A, इसका आधा कोण लिख रहे हैं पूरे वाले, C का आधा कोण क्या हो जाएगा, ACD, कोण ACD बराबर हो जाएगा किसके, कोण FGH के, कोण FGH के। कैसे ये लिखेंगे, चूंकि यानी पूरा संगत कोण था, जब इसका आधा की है ना, तो इसका आधा का यानी इसको लिख लीजिए ACB लिख दें, कोण ACB, इसी का आधा की है ना, इसी का आधा कर लीजिए बराबर। इसका पूरा कोण क्या था, FGE, कोण FGE, इसी का भी तो आधा किए हैं, तो इसका भी आधा कर लीजिए, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण FGE, इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण ACB, यानी इसका आधा यहाँ लिखें, इसका आधा यहाँ लिखें। अब देखिए एंगल दो कोण आपस में बराबर मिल जाते हैं, दो त्रिभुज के, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, HGF के, ठीक ना। कहीं यही हमको सिद्ध करना था ना, DCA समरूप है किसके, HGF के, इति सिद्धम, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है आकृति 6.40, यानी इसमें फिगर हमको बना दिया। आकृति 6.40 में AB बराबर AC, ठीक ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि भुजाएं बढ़ाई गए भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यदि AD लंब है किस पे, BC, और EF लंब है AC, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के, ठीक। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 है, ठीक। इसको भी हम सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक, कैसे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। फिगर हमको बना दिया है ऐसा कुछ बनाया है, ठीक। इसका नाम A और क्या है, इसका नाम B है, ABC, इसका नाम कितना दे दिया, D दे दिया, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, आगे हम लोग भी बढ़ाए हैं। फिगर हम लोग का बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक ना, हम लोग का फिगर बहुत बड़ा बनने वाला है। अब देखिए यानी E को, इसको मान लीजिए एक बिंदु E, ठीक ना, E से कहाँ ले गया है, F पर, यहाँ पर कौन एक बिंदु क्या है, F है, ठीक ना। अब देखिए EF जो है लंब है, ठीक ना, यानी दिया हमको, चलिए जो कुछ भी दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दे दिया, यानी हमारा AD लंब है किस पे, BC पे, तो AD है ना लंब है किस पे, BC ना। देखिए BC है, लंब है कौन, AD, तो यहाँ लिख ला AD लंब है BC तथा और क्या, EF लंब है किस पे, AC पे, EF लंब है
ए सी पे, यानी उल्टा टी बनाने का मतलब ये है कि लंब है, ठीक है, यानी पहली भुजा दूसरे के पे लंबवत है। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का। और एक चीज़ और दिया है, कौन सा, शुरू में देखा दिया कि ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के, यानी ए बी बराबर है ए सी के, यानी इतना चीज़ हमको दे दिया है। जो कुछ भी दिया उसको हम एक किनारे लिख लिए, यानी जो कुछ दिया रहेगा इसी की सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे समरूप है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यानी हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी क्या है, समरूप है, किसके, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, का ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ, यानी देखिए खोजिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ए वाला त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज क्या दिखाना, समरूप दिखाना इस वाले त्रिभुज के, ए वाला जो यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक ना, इसी दोनों को आपस में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक ना। चलिए इतना तो हमको यानी सिद्ध करना। अब देखिए हल में चलते हैं, ठीक ना, हल में चलेंगे, जो कुछ भी हमको दिया रहेगा उसी से तो हम सिद्ध करेंगे। तो हमको दिया क्या है कि ए बी बराबर किसके, ए सी के, ए बी बराबर किसके, ए सी के। जब दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान भुजा वाले के सामने का कोण आपस में समान होते हैं, ठीक ना। देखिए एक कक्षा 9 में आप लोग एक परिमेय पढ़े होंगे कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। उसी का उल्टा होता था, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी देखिए कहाँ है, ए बी, ए है ना, तो ए बी के सामने कौन कोण है, कोण सी है, का यहाँ लिख दो कोण सी बराबर ए सी, ए सी के सामने कौन कोण है, कोण बी है, का यहाँ लिख दो कोण बी, ठीक है ना। यहाँ बगल में हम लिखेंगे कि यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ठीक ना, बराबर होता है, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ जौन हरकत करेंगे वो हरकत को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए कोण सी बन गया कोण बी के बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए एक समीकरण मतलब एक चीज़ तो हमको बराबर मिल गया, यानी कोण सी किसके बराबर मिल गया, कोण बी के बराबर मिल गया। अब देखिए जो दोनों त्रिभुज में चलेंगे जिसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, इस वाले त्रिभुज को ना, इस वाले त्रिभुज को किसके समरूप दिखाना है, इस वाले त्रिभुज के समरूप है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यानी इस वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है और इस वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, दोनों में 90-90 बराबर हो जाएगा, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, एक कोण बराबर मिल गया। अब देखिए यानी इस वाले त्रिभुज में एक कोण कहाँ, बी पर बन रहा है, एक कोण बी बन रहा है ना, एक इस वाले त्रिभुज एक कोण कौन बन रहा है, बी बन रहा है, और इस वाले त्रिभुज में एक कोण सी बन रहा है। कहीं बी और सी आपस में बराबर है, का बी और सी आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए देखिए दो कोण आपस में बराबर मिल गए, दो त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, बस सवाल लग गया, ठीक ना। चलिए इसको लगा देते हैं, यानी अब चलेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन में, ए डी बी, यानी यही हमको दिखाना था ना, यानी ए बी डी लिखी जाए तो ए डी बी, त्रिभुज ए बी डी तथा किसमें, त्रिभुज ई सी एफ में। चलिए ई सी एफ में चल देते हैं। एक कोण 90 अंश का, ए बी डी में भी एक कोण 90 अंश, ई सी एफ में भी एक कोण 90 अंश, लिख लें कोण डी बराबर कोण एफ क्या है, बराबर 90 अंश है, ठीक ना। चलिए ये तो 90 अंश मिल गया। अब कोण बी कहीं कोण डी के बराबर है क्या, यानी इस वाले त्रिभुजों के एक कोण इस वाले त्रिभुजों की इस कोण के बराबर है क्या, कोण बी बराबर कोण डी, कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठा के लाए हैं ना। देखिए समीकरण 1 है, ये था ना, सी बराबर बी या बी बराबर सी। अब देखिए जब दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर मिल गए थे, लिखेंगे ना एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक ना, कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ई सी एफ के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, बस यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ लिख दे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब हमको यही
सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन मतलब वीडियो लंबा होने के कारण हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही आज रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसके अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।